this application layer, it is responsible for providing the services to the user. ठीक है, services to the user, why? Because this application layer is the layer which connects directly with the user. तो user को कुछ भी अगर काम करना है तो वो application layer पर ही वर्क करता है. तो इसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे सबसे पहले तो नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल. नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल का मतलब क्या है कि आप सॉफ्टवेयर को एमुलेट कर सकते हैं फिजिकल टर्मिनल के थ्रू. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रिमोट होस्ट को एक्सेस करना है यूजिंग अ लोकल टर्मिनल, सो यू कैन डू इट वाया द नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल. और अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज द एप्लीकेशन ओनली. जैसे बहुत फेमस इसके एप्लीकेशन है एनीडेस्क. ठीक है, एनीडेस्क क्या करता है, आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है आपके मशीन का, राइट? So this kind of information can be provided using the network virtual terminal, जिससे a user can access a remote server via a terminal emulator program. Okay, the second one is the file transfer. File transfer और file access और the management. Basically जो files से related जितने भी काम है, ठीक है, ये सब आपके application layer पे होते हैं. So what it does, it enables the user to access, retrieve and manage the file on the remote host. ठीक है, रिमोट होस्ट पे कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे FTP प्रोटोकॉल, डाउनलोड द फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल मशीन. सो देयर आर फ्यू सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स. ऑल द प्रोटोकॉल्स जितने भी आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है, ये हम जब एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल में पढ़ेंगे, बट ऑल दीज एप्लीकेशन रिलेटेड प्रोटोकॉल्स वो सारे के सारे आपकी एप्लीकेशन लेयर गवर्न करती है. देन द थर्ड वन इज द मेल सर्विसेज. जैसे मैंने आपको बताया था SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या POP3. These all are email related application protocols. ठीक है, सो ईमेल को फॉरवर्ड करना और उसे स्टोर करना, इस चीज को भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा एप्लीकेशन लेयर. फॉर एग्जांपल ईमेल सर्वर मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन एंड आउटगोइंग मैसेजेस फॉर द यूजर. ठीक है, देन द फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द डायरेक्टरी सर्विसेज. डायरेक्टरी सर्विसेज का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस है, हमारे पास आज के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस ही है, ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अंदर अगर आपको कभी भी ग्लोबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो उस ग्लोबल इंफॉर्मेशन को हम डायरेक्टरी की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और इसी डायरेक्टरी सर्विसेज को हम लोग फर्दर यूज करते हैं फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल जैसे LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल इज मेंटेन एट द एप्लीकेशन लेयर फॉर एक्सेसिंग द डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो ये सारे के सारे काम हमारे एप्लीकेशन लेयर गवर्न करते हैं. बेसिकली एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द यूजर directly is being handled by the application layer. So if we see the summary of all the layers, ठीक है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, so what it is, physical layer, it is responsible for transmitting the bits over the medium and provide the mechanical and the electrical specifications, because signals का conversion यहीं पर होता है. Then data link layer is responsible for the hop to hop delivery and organizing the bits into the frames and vice versa. आपके bits को frames में convert करती है. Network layer किस लिए responsible है, for source to destination delivery. ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. यहाँ पर हमारे क्या हुआ, हॉप टू हॉप, सोर्स टू डेस्टिनेशन, देन डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद भी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी एट द ट्रांसपोर्ट लेयर. देन सेशन लेयर क्या है, डायलॉग कंट्रोल करती है, इनेबल, एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशंस. ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर, एनक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड compression, and finally the application layer allow access to network resources to the users. Okay, so these are all the 7 layers of the OSI model with their functioning. Okay.